अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मेहता और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। कल इमरान खान साहब ने बहुत बड़ा छक्का मारा है, तारीखी कामयाबी हासिल की है। वो 6 नशिस्तों पे 7 नशिस्तों पे इनफैक्ट खड़े हुए थे और 6 पे उन्होंने कामयाबी हासिल की है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो 1970 में 5 नशिस्तों पे खड़े हुए थे और 5 पे उनको कामयाबी हासिल हुई थी। इमरान खान साहब का ये भी एक एजाज़ है कि 2018 में भी वो 5 नशिस्तों पे खड़े हुए थे और 5 की पाँचों उन्होंने जीती थी, लेकिन उन्होंने फिर मियाँ वाली की नशिस्त को रिटेन कर लिया था। बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं कि पीडीएम क्यों हार गई, मुस्लिम लीग नून के साथ इतना बुरा क्यों हुआ है। मुस्लिम लीग नून अगर कहा जाए कि सोल लूज़र है कल के इंतखाबात की, तो ये बेजाना होगा, चूँकि पीपल्स पार्टी भी विन विन सिचुएशन के साथ अच्छी पोजीशन में रही है। 2 सीटों पे उन्होंने एनए के उम्मीदवार प्लेस किए थे, स्टैंड किए थे। दोनों सीटों से एनए 157 से भी वो जीते हैं और एनए 237 से भी जीते हैं, चूँकि उनका फोकस इन दोनों सीटों पर था। तो उनका उम्मीदवार खड़ा हुआ था एनए 239 पर, लेकिन उन्होंने उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया। लेकिन जो PMLN है वो NA 118 और NA 108 दोनों पे खड़ी हुई थी। एक पे आबिद शेर अली थे और दूसरे पे शजरा मनसब अली थी, वो भी हार गई और आबिद शेर अली भी हार गए। मुआवजा करेंगे कि 2018 में पीडीएम की जमातों ने कितना वोट हासिल किया था, या जो रनर अप रहे थे पीडीआई के मुकाबले में उन्होंने कितना वोट हासिल किया था। ये कहना कि जी ये 8 की 8 नशिस्तें इमरान खान की थी और वो पीडीआई की थी और उन्होंने अपनी नशिस्तें ही एक तरह से रिटेन की हैं, या उसमें से भी 2 हार गई हैं, ये इंतहाई स्टूपिड किस्म का आर्गूमेंट है। मानना पड़ेगा कि इमरान खान साहब इस वक्त मोस्ट पॉपुलर हैं और उनका ये बड़ा बोल्ड डिसीजन था। 2 महीने पहले मैंने बताया था कि परवेज़ खटक साहब ने एक कोर कमेटी की मीटिंग में ये मशवरा दिया था, प्रपोज़ किया था कि इमरान खान साहब को तमाम सीटों पर इंतखाब लड़ना चाहिए। तो पीडीएम ने जब 17 जुलाई का रिजल्ट देख लिया था तो उनको इस तरह के ब्लंडर से इज्तनाब करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो मुस्लिम लीग नून को असल में कल के इंतखाब में शिकस्त हुई है। पीटीआई भी विनर रही है, JUIF भी टू सम एक्सटेंट विनर रही है और पीपल्स पार्टी तो विनर है ही है। उन्होंने 2 सीटें और भी कौमी असम्बली में हासिल कर ली। एक मुआवजा आपके सामने हम फिगर्स के हवाले से रखना चाह रहे हैं। कहा जाता है कि अदाद व शुमार कभी झूठ नहीं बोलते, वो आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि पीडीएम को क्यों खुश होना चाहिए या क्यों पुरउम्मीद होना चाहिए और पीटीआई के लिए क्या फ़िक्र की बात है, इस पर बात कर लेते हैं। 2018 और 2022 में जो वोट हासिल किए हैं पीटीआई ने, उसका मुआवजा कर लेते हैं। देखिए तमाम कैलकुलेशन अगर की जाए, 2018 में NA 22 में पीटीआई ने 58,000 वोट हासिल किए थे। उनके जो मद्दे मुकाबले जो सेकंड रनर अप था उसने 56,000 वोट हासिल किए थे। लेकिन दूसरी तरफ NA 22 में देखिए कि 68,000 वोट हासिल किए NA 22 से, जो मद्दे मुकाबिल थे पीटीआई के, यानी यहाँ पे 12,000 वोट उनका बड़ा है पीडीएम का। और दूसरी जानिब जो पीटीआई का भी वोट बैंक है यहाँ पे बड़ा है और पीटीआई का 18,000 आलमोस्ट वोट बैंक बड़ा है, 76,681 वोट हासिल किए हैं। और फिर इसी तरह से बाकी तमाम जो कैलकुलेशंस हमने की हैं वो आपके सामने रख देते हैं। NA 22 में इस दफ़ा तकरीबन 78,590 वोट हासिल किए हैं और रनर अप ने 68,356 वोट हासिल किए हैं। और ये वोट पीटीआई के 2018 में 83,500 थे और रनर अप के 60,000 थे, असफन यार वली थे। NA 31 जो कि पेशावर का हल्का है, वहाँ से 57,818 वोट हासिल किए हैं इमरान खान साहब ने। उसके मुकाबले में गुलाम अहमद बलोच ने इस दफ़ा 32,252 वोट हासिल किए हैं। लास्ट टाइम पीटीआई के यहाँ पे वोट 88,000 थे, यहाँ पे वोट 21,000 कम हुए हैं पीटीआई के। अच्छा, 42,000 वोट थे ANP के उम्मीदवार ने, इन्होंने गुलाम बलोच नहीं लिए थे। 10,000 वोट इनका भी कम हुआ है। NA 108 फैसलाबाद का एरिया है जी, ये 99,841 वोट हासिल इमरान खान साहब ने लिए। इनके मुकाबले में आबिद शेर अली ने 75,266 वोट हासिल किए हैं, जबकि 2018 में फ़र्रुख हबीब ने 1,12,700 वोट हासिल किए थे और जो आबिद शेर अली थे उन्होंने 11,500 के करीब वोट हासिल किए थे। तो यहाँ पर भी पीटीआई का वोट कम हुआ है और ना सिर्फ पीटीआई का वोट कम हुआ है बल्कि नून लीग का भी वोट कम हुआ है। NA 118 में
पीटीआई का भी वोट बढ़ा है और पीएमएलएन का भी वोट बढ़ा है मुख्तलिफ जगहों पे। जैसे जैसे पीटीआई का वोट बढ़ा है वैसे पीएमएलएन का भी वोट बढ़ा है। इस दफ़ा 90,180 वोट हासिल किए इमरान खान साहब ने। उनके मुकाबले में शजरा मनसब थी, उन्होंने 78,024 वोट हासिल किए। लास्ट टाइम एजाज शाह इसी सीट पर खड़े हुए थे, ननकाना साहब 64,000 के करीब उन्होंने वोट हासिल किए थे। उनके मुकाबले में 61,500 के करीब वोट हासिल किए थे शजरा मनसब ने। शजरा मनसब के वोट इधर बढ़े। NA237 इमरान खान साहब ने 22,493 वोट हासिल किए हैं और उनके जो मद्दे मुकाबले हैं अब्दुल हकीम बलोच, उन्होंने 32,567 वोट हासिल किए हैं। और जो 2018 में पीटीआई ने 33,300 वोट हासिल किए थे, यानी 11,000 वोट इस दफ़ा पीटीआई के कामों में। इसी तरह से जो पीपल्स पार्टी के वोट हैं वो उतने ही हैं, 32,000 उन्होंने 2018 में हासिल किए थे, इस दफ़ा 32,567 वोट हासिल किए। NA239 की अगर बात कर ली जाए तो 50,014 वोट इमरान खान साहब ने हासिल किए हैं। उनके मुकाबले में इस दफ़ा जो MQM के रनर अप रहे नैयद रज़ा, उन्होंने 18,000 वोट हासिल किए हैं। लास्ट टाइम जो इधर से उम्मीदवार थे अकरम चीमा पीटीआई के, उन्होंने 69,000 वोट हासिल किए थे और उनके मुकाबले में 68,800 वोट तकरीबन हासिल किए थे सुहेल मंसूर ख्वाजा ने, और 300 वोटों के मार्जिन से पीटीआई यहाँ से जीती थी। NA157 से यहाँ पर पीटीआई का 5,000 के करीब वोट बढ़ा है, 82,141 वोट हासिल किए हैं। और इनके मुकाबले में जीतने वाले जो उम्मीदवार हैं उन्होंने 1,07,327 वोट हासिल किए हैं। ये अली मूसा गिलानी है। लास्ट टाइम अली मूसा गिलानी ने 70,000 वोट हासिल किए थे, मतलब 37,000 वोट मूसा गिलानी के बढ़े हैं और 5,000 वोट पीटीआई के बढ़े। तमाम जो कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं वहाँ पे अगर कैलकुलेट कर लिया जाए, तमाम वोटों को मिला लिया जाए, टोटल इन 8 नशिस्तों पर पीटीआई ने वोट हासिल किए 5,57,757। ये 2022 में पीटीआई ने वोट हासिल किए, जबकि इन्हीं 8 नशिस्तों पर पीटीआई ने 2018 में 5,85,500 वोट हासिल किए थे, यानी 27,743 वोट पीटीआई ने 2022 में कम लिए। यहाँ पर पीटीआई के लिए कोई फ़िक्र अंगेज़ी की बात है, उनको परेशान होने की ज़रूरत है। दूसरी जानिब जो रनर अपने वोट हासिल किए थे 2018 में, उन्होंने 5,13,000 के करीब वोट हासिल किए थे इन 8 नशिस्तों पर, जबकि 2022 में 4,80,000 के करीब इन्होंने वोट हासिल किए, तो इनके भी कोई 22,000 के करीब वोट कम हुए हैं। तो पिछली दफ़ा पीटीआई ने 2018 में 84,200 की लीड से इन नशिस्तों पर कामयाबी, इन 8 नशिस्तों की बात हम कर रहे हैं, कामयाबी हासिल की थी। और इस दफ़ा 77,784 की लीड है तकरीबन। तो यहाँ पर भी 7-8 हज़ार का फ़र्क पड़ जाता है टोटल में। वहाँ पे 27,743 वोट ओवरऑल कम हुए और लीड में भी कमी आई है। तो ये यहाँ पर पीटीआई के लिए परेशानी का बायस है। पीटीआई क्यों जीत गई? देखें, इमरान खान साहब बहुत पॉपुलर हैं, बहुत पॉपुलर जमात रही है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, एंटी इस्टेब्लिशमेंट का वोट भी है, प्रो इस्टेब्लिशमेंट भी वोट होता है और एंटी इस्टेब्लिशमेंट भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा वोट है। और दूसरी बड़ी वजह जो पीटीआई के जीतने की है वो ख़वातीन और यूथ का होना है, एक्टिव होना है, मोटिवेटेड होना है, डेडिकेटेड होना है। लेकिन ये चीज़ आपको बाकी जमातों में नज़र नहीं आती। भरपूर किस्म की कैंपेन की है, अनलाइक पीडीएम या पीएमएलएन। आप ये देख लीजिए कि मरीम नवाज़ कहीं पर सिवाय चिश्तिया के कहीं पर भी नहीं गई और वहाँ पे भी उनको शिकस्त हुई है। वहाँ पे 12,000 के करीब वोट जो हैं उनके कामों में। एक और भी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पीडीएम का टू सम एक्सटेंट वोट कहीं ना कहीं ज़्यादातर बढ़ा है। पीएमएलएन की ख़ास तौर पर बात करें, फैसलाबाद के अलावा उनका वोट जो बाकी जगह हैं, कोई भी जगह हैं, वो पीपी की जो 3 नशिस्तें थी, 109 है या 139 है या 209 है या 241 है, वहाँ इन तमाम जगहों पे पीएमएलएन का वोट बढ़ा है और पीटीआई का भी वोट बढ़ा है। ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो आप ये देखिए कि एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से पीटीआई को काफ़ी ज़्यादा मार्जिन मिला है। इसके अलावा एंटी इस्टेब्लिशमेंट नारा था, एक्टिव खासे नज़र आए। पीटीआई की तरह कहीं पर भी एक्टिव नज़र नहीं आई। मेरे ख़्याल में जो कल में एक बहुत बड़ा अपसेट हुआ है वो शायद मर्दान की सीट पे हुआ है। मर्दान की सीट पे मैं तो कम से कम एक्सपेक्ट कर रहा था कि मौलाना कासिम जीत जाएंगे, लेकिन वो हार गए हैं। अब इलेक्शन कमीशन के चंद अफराद से हमारी बात हुई है और जो बहुत सारी बातें हो रही हैं कि क्या सीट इमरान खान साहब को छोड़नी पड़ेगी। इमरान खान साहब की मियाँ वाली सीट उसी वक्त वेकेंट होगी जब उनका नोटिफिकेशन हो जाएगा, चूँकि जो भी आदमी इलेक्ट हो जाता है
तो उसका जो पहले वाली सीट उसके पास होती है, जो रीसेंट सीट पे इलेक्ट होता है तो उसकी पहले वाली सीट जो होती है वो फारग हो जाती है। तो ये जहन में रखना होगा। तो इमरान खान साहब उस वक्त तक इलेक्ट डिक्लेयर नहीं होंगे जब तक उनका नोटिफिकेशन नहीं हो जाता, और नोटिफिकेशन उस वक्त तक नहीं हो जाता जब तक वो जो इंतखाबी अखराजात की तफसील है वो इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं करवा देते। तो ये कहा जा सकता है कि ये एज़ इट इज़ ही मामला स्टेटस को ही रहेगा। इलेक्शन कमीशन भी इस बात पे बहरहाल कंफ्यूज है, चूँकि ये सिचुएशन उनके सामने भी फ़र्स्ट टाइम अराइज हुई है, फ़र्स्ट टाइम आई है। तो अगर PMLN को देखा जाए तो कल के जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उनमें PMLN सबसे बड़ी लूज़र होकर सामने आई है, और अभी भी नज़र आ रहा है। उसकी बड़ी सारी वजूहत है। सबसे बड़ी वजह उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का तितर बितर होना है। वीडियो अगर आपको पसंद आई है दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।